दोस्तों, हमने इससे पहले व्याकरण में उसके प्रथम अंग वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर्ण तथा व्यंजन पर अध्ययन किया था। आज हम उसके दूसरे अंग शब्द विचार पर अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे शब्द किसे कहते हैं। हम सबसे पहले तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए, मैं रविकांत प्रजापति आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी शिक्षु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम सबसे पहले जानेंगे शब्द विचार क्या होता है। तो आइए, हिंदी व्याकरण का वह भाग जिसमें शब्द के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन की विवेचना की जाती है, उसे शब्द विचार कहते हैं। वर्ण विचार के बाद शब्द विचार व्याकरण का दूसरा प्रमुख अंग है। हमने इससे पहले वीडियो में हमने वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर तथा व्यंजन का अध्ययन किया है। उसमें हमने जाना था कि व्याकरण को 4 अंगों में बांटा गया है। सबसे पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार और चौथा वाक्य विचार। तो आज हम उस दूसरे प्रमुख अंग पर बात करेंगे जिसे शब्द विचार के अंतर्गत रखा गया है। तो शब्द विचार में सबसे पहले हमें जानना होगा कि शब्द किसे कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के स्वतंत्र एवं सार्थक योग को शब्द कहते हैं। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, एक या एक से अधिक वर्णों के स्वतंत्र एवं सार्थक योग को शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। किसके आधार पे? अर्थ के आधार पर। इससे पहले हमने क्या जाना था कि वर्ण क्या हुआ? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ना। हमने अ, आ इनका अध्ययन किया था। लिखित तौर पर भाषा की सबसे छोटी इकाई अ आ है, परंतु अर्थ के आधार पर जो अपना सार्थक अर्थ रखते हो, यहाँ पर अ या आ कोई भी सार्थक अर्थ नहीं देते हैं। जब हम वर्णों का योग करते हैं तभी सार्थक योग जब करते हैं तभी हम शब्द बनाते हैं और वही शब्द अपना अर्थ देते हैं। उसी को भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। जैसे लड़की, वह, आ, मैं, राम, कमल इत्यादि। यहाँ पर आ क्रिया हो जाती है आना, तभी वह अपना सार्थक अर्थ देती है। लड़की संज्ञा हुई, वह सर्वनाम, मैं, राम, कमल इत्यादि। हम जो भी शब्द बनाते हैं वह सार्थक होने आवश्यक हैं। उन वर्णों का योग सार्थक होगा तभी वह हमें कोई ना कोई अर्थ प्रदान करेंगे। शब्दों का वर्गीकरण। शब्द को जानने के बाद शब्दों का वर्गीकरण हुआ है, जिसमें सबसे पहले हुआ है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा रूपांतरण या विकार के आधार पर। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम सिर्फ पहले प्रकार के वर्गीकरण को ही जानेंगे जो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर किया गया है। उसके बाद जो आगे दूसरी वीडियो आएगी उसके अंतर्गत बाकी तीनों आधारों को हम उसमें जानेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं हम उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। तो हमने भी जाना कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी या संकर शब्द, ये 5 के 5 प्रकार उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर होते हैं। यही बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि तत्सम शब्द की पहचान कीजिए, या चारों विकल्पों में से कौन सा तद्भव शब्द है, देशज कौन सा होता है, विदेशी जो शब्द है वो कौन कौन से देश से आए हैं, संकर शब्दों का निर्माण कैसे हुआ है। इन सभी क्वेश्चनों का आज हम इस वीडियो के अंतर्गत समाधान करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं सबसे पहले तत्सम शब्द के। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम तत् अर्थात उसके एवं सम समान के योग से बना हुआ शब्द है, जिसका अर्थ उसके समान होता है। मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज क्या? संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वह संस्कृत भाषा से हुई है। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होने लगे उनको तत्सम शब्द कहते हैं।
जैसे क्षेत्र, अंक, पुस्तक, मृत्यु, अग्नि, आश्चर्य, कार्य, एकत्र, पुष्प, माता पिता, ग्राम, ग्रामीण, नदी, फल इत्यादि। हम सभी जानते हैं कि ये सारे जो शब्द हैं ये संस्कृत भाषा के हैं। हमने इनको ज्यों का त्यों ही हिंदी भाषा में प्रयुक्त किया और इनका प्रयोग करना आरंभ कर दिया। तो जो वह शब्द जो संस्कृत भाषा से जो के त्यों आए हैं उनको तत्सम शब्द कहा जाता है। इसके बाद जो दूसरा है वह है तद्भव। बहुत ही महत्वपूर्ण यह रहेगा, ध्यान से आप देखिएगा। मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तन हो गया उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। इससे पहले जो तत्सम शब्द था उसमें क्या था कि संस्कृत भाषा के वे शब्द ज्यों के त्यों ही हिंदी भाषा में आ गए, परंतु जिन शब्दों का हमने रूप बदलकर उनमें परिवर्तन करके हिंदी भाषा में लेके आए और उनका प्रयोग करना आरंभ किया उनको तद्भव कहा जाने लगा। जैसे ग्राम का हो गया गांव, पुष्प का हो गया फूल, अग्नि को कहने लगे आग, माता को माँ, कार्य को काम, भ्राता को भाई, चंद्रमा को चांद और हस्त को हाथ इत्यादि। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका हमने क्या किया, रूप परिवर्तन किया। रूप परिवर्तन करके क्या हुआ, हमने आसान बनाया, भाषा को आसान बनाया, शब्दों को हमें उच्चारण करने में सरलता आ जाए ना। अग्नि से आग सिंपल हो जाता है, कार्य से काम सिंपल हो गया, चंद्रमा से चांद, भ्राता से भाई, माता से माँ आ गया, पिता से बापू कहने लगे, पुष्प ना कह के फूल कहने लगे। जब हमने अपनी सरलता के लिए शब्दों का क्या किया, अभ्रंश कर दिया, उनको तोड़ दिया, उनको सरल बना दिया, तो हम तद्भव कर दिया, उनके रूप में हमने परिवर्तन ला दिया और उनको हिंदी में प्रयोग करने लगे। इस प्रकार कर्पूर को कपूर कहने लगे। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो तत्सम से हमने तद्भव बनाए, सिंपलीकरण किया उनका। आगे तीसरा होता है देशज। देशज क्या हुआ, जिन शब्दों की उत्पत्ति अपने ही देश में हुई। जैसे देशज शब्द देश और जन्म लेने वाला के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है देश में जन्म लेने वाला। हिंदी में प्रचलित आंचलिक भाषाओं के वे शब्द जो क्षेत्रीय भाषाओं के कारण हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें देशज कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि वो किसी दूसरी भाषा का नहीं, मतलब हमारी जननी भाषा संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, वो संस्कृत भाषा का ना तो ज्यों का त्यों शब्द है, ना ही हमने उसका रूप परिवर्तन किया है। हालांकि आंचलिक भाषाओं या फिर क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हमने ही उसका जन्म दिया, हमने ही उसको बोलना आरंभ किया। उन शब्दों में कौन से शब्द आते हैं, तो आइए जानते हैं। पहला जैसे खुरपा, गड़बड़, हड़बड़ाहट, ऊट पटांग, डिबिया, कंजड़, खटपट, खचाखच, खर्राटा, लोटा, थैला, समोसा, खिचड़ी, लड्डू इत्यादि। ये सब पहले नहीं थे, ये हमने अपने ही देश में आंचलिक भाषाओं से या क्षेत्रीय प्रभाव से हमने, या आप सभी जानते हैं कि खुरपा एक कुदाल की भांति खोदने के काम, खेत में खुदाई के काम आता है। गड़बड़ होना है ना, हड़बड़ाहट, ऊट पटांग मतलब कोई कार्य गलत हो जाना। डिबिया, डिबिया क्या होता है, डिबिया एक जो लैंप होता है उसी की प्रवृत्ति, जो लैंप होता है उसी प्रकार बत्ती और मिट्टी के तेल से जब हम एक रोशनी करते थे अपने घरों में, उसको डिबिया कहते हैं। खटपट की आवाज होना, खचाखच रेलगाड़ी या कोई मालगाड़ी या फिर बस खचाखच पूरी भीड़ से भरी हुई है तब हम खचाखच शब्द का प्रयोग करते हैं। खर्राटा, जब नींद में अस्वस्थता के कारण या किसी कारण से हम एक ध्वनि निकलती है जो स्वाभाविक होती है उसको खर्राटा बोलते हैं। लोटा जो हम आजकल अपने बर्तनों में यूज करते हैं। थैला, समोसा जो भारतीय व्यंजन में आता है, खिचड़ी भी भारतीय व्यंजन है, लड्डू, ये सब जो सारे हैं ये हमारे देशज शब्द है। इनका निर्माण हमारे ही क्षेत्र में हुआ है, हमारे ही यहाँ पर हुआ है, किसी अन्य भाषा का नहीं है। तो जो शब्द हमने हमारी भाषा से जन्म हुए, हमारे देश में जन्मे हैं, उनको देशज शब्द कहा जाता है। इसके बाद आता है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या होता है, तो आइए जानते हैं। मूल भाषा संस्कृत एवं हिंदी के अतिरिक्त
अन्य देशों की भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। वही हम जानते हैं कि हमारे देश में सबसे पहले पहले संस्कृत बोली जाती थी, उसमें उन्हीं के शब्दों को तत्सम या तद्भव रूप में हमने प्रयोग किया हिंदी में। परंतु हिंदी में सिर्फ संस्कृत भाषा ही के शब्द नहीं आए, अन्य भाषाएं जो अन्य देश हैं वहां भी उनके आगमन से, आने जाने से जो शब्द अन्य भाषाओं के हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे उन्हें विदेशी शब्द कहा जाने लगा। वे कौन सी भाषा हैं? उनमें सबसे महत्वपूर्ण है अंग्रेजी, अरबी, फारसी, चीनी, तिब्बती, जापानी, पुर्तगाली, तुर्की, रूसी, यूनानी इत्यादि भाषाओं के शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं हिंदी भाषा के अंतर्गत। तो वो सारे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो जानते हैं कि वो आखिर महत्वपूर्ण कौन कौन से शब्द हैं जो परीक्षा की दृष्टि से समय समय पर हमसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है फारसी भाषा के शब्द। फारसी भाषा के शब्द कौन से हैं? हिसाब, अदालत, हलवाई, सुबह, आदमी, शांति, शतरंज, वकील, इलाज, इंतजार, लिफाफा, कुर्सी, किताब, नकद, नतीजा, दफ्तर, कीमत, दुनिया, गरीब, जनाब, जुर्माना, तहसील, तारीख, जिला, तूफान आदि। मतलब हमें लगता है कि ये हिंदी भाषा के हैं, परंतु नहीं। परीक्षा में यही पूछ लिया जाता है कि आखिर भाई हलवाई किस भाषा का है? अरबी भाषा का है। एक हलवाई के रूप में हम कारीगर शब्द लेते हैं, कारीगर वो अन्य भाषा का होगा, अभी आपको आगे पता चलेगा। तो ये बहुत सारे शब्द हैं जिनको परीक्षा में पूछा जाता है और हमें लगता है कि जैसे हम आदमी या सुबह ये हिंदी के होंगे, परंतु नहीं, ये अरबी भाषा के हैं। तो इसी प्रकार अन्य भाषा हम यूज करते हैं अपनी हिंदी भाषा में। उसके बाद आती है फारसी भाषा। फारसी भाषा के कौन से शब्द हैं? अखबार, सौदागर, आवारा, आसमान, शराब, आतिशबाजी, शेर, मलाई, मजदूर, कारीगर। अभी अभी कारीगर की बात हुई, तो अरबी भाषा में हलवाई कहते हैं, उधर कारीगर कहा जाता है। कभी कभी हम हलवाई को कारीगर के रूप में जानते हैं। कमीना, कुश्ती, नमक, दीदार, दरवाजा, खर्च, खजाना, दवा, खून, दर्जी, गवाह, गुलाब, जानवर, जलेबी, जलेबी जो भारतीय व्यंजन है, परंतु शब्द कौन सा है? फारसी। जमीन। तो ये सारे शब्द हमें जो लगता है कि हिंदी भाषा के हैं, परंतु नहीं, ये हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं से आगत हुए हैं, आगमन हुआ है इनका, तब जाके वो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे हैं। इसके बाद जानते हैं अंग्रेजी भाषा, जो आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में हम अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें स्कूटर हम डेली इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, परंतु नहीं जानते कि ये शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं। सीमेंट, सिलेंडर, एक्सरे, एजेंट, सिग्नल, सूट, शर्ट, क्लास, कॉपी, कार, कैमरा, रेल, ये सब वो शब्द हैं जो हम डेली प्रयोग करते हैं, परंतु सोचते हैं हिंदी के हैं। उसके बाद रजिस्टर, रेडियो, यूनिफॉर्म, मजिस्ट्रेट, मास्टर, बिल्डिंग, फाइल, फुटबॉल, ड्राफ्ट, डॉक्टर, ट्रक, टीचर, टेलीविजन, ट्यूब, टायर, पेन, पोस्टकार्ड, क्रिकेट, प्लेटफॉर्म, सारे के सारे वो शब्द जो हम आज के समय में डेली में यूज करने लगे हैं। और हिंदी भाषा में हम हिंदी भाषा बोल रहे हैं और शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं विदेशी भाषाओं का, परंतु आज हमने उनको स्वीकार कर लिया है, अपनी भाषा में उनको जगह दी है। तो इस प्रकार हम अन्य भाषाओं का प्रयोग अपनी भाषाओं में करने लगे। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण आगमन हुआ है वो पुर्तगाली। जब पुर्तगाली हमारे देश में आए तब कुछ शब्द हम उनके यूज करने लगे, जिसमें अचार, साबुन, अगज, संतरा, लबादा, ऑलपिन, आलू, अनानास, कार्बन, कमीज, पिस्तौल, पादरी, चाबी, पीपा, गोदाम, पतलून, प्याला, पपीता, बस्ता, पाल्टी, बटन, ये शब्द पुर्तगाली शब्द हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। उसके बाद आता है तुर्की भाषा के शब्द, जैसे लाश, बहादुर, मुगल, उर्दू, बेगम, बीवी, खंजर, बावर्ची, कालीन, बारूद, कलंगी, चोगा, चुगली, चेचक, कैंची, काबू, तुर्की, ये सब तुर्की भाषा के शब्द है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी इनको नोट कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उसके बाद कुछ फ्रांसीसी शब्द हैं, जिसमें शू, मीनू, मार्शल, रेस्टोरेंट, मेयर, टेबल, कूपन, कारतूस, काजू, कारतूस बहुत ज्यादा पूछा जाता है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। उसके बाद चीनी भाषा से जो महत्वपूर्ण शब्द आए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण चाय और लीची, ये दोनों शब्द बहुत ज्यादा पूछे गए हैं परीक्षा में। लौकाट, तूफान, हालांकि चीनी और लीची, चाय और लीची बहुत ज्यादा बार बार देखा जाता है कि परीक्षा में पूछ ले जाते हैं। डच भाषा के शब्द में तुरुप, बम, चिड़िया,
ड्रिल, यहाँ पर चिड़िया और बम पूछा गया है पहले परीक्षा की दृष्टि से। उसके बाद अन्य कुछ महत्वपूर्ण देश हैं जिसमें जर्मनी है, जर्मनी भाषा से नाजी, नाजीवाद, किंडरगार्टन, हम सभी किंडरगार्टन प्रणाली जानते हैं, हमने साइकोलॉजी में पढ़ी है, तो उसके अंतर्गत इन शब्दों को पूछ लिया जाता है किस भाषा से लिए गए हैं, तो वो जर्मनी है। जापानी शब्द में रिक्शा पूछा गया है, सायोनारा। फिर रूसी भाषा के शब्द के अंतर्गत जार, सोवियत रूबल, स्पुतनिक और बुजुर्ग। और यूनानी भाषा के अंतर्गत अकेडमी, एटम, एटलस, टेलीफोन और बाइबल। हम यहाँ पर टेलीफोन और एकेडमी का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, परंतु हमें पता होना चाहिए ये दोनों ही शब्द यूनानी भाषा के हैं। उसके बाद अंतिम अंक वो है संकर शब्द। संकर शब्द किसे कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है संकर शब्द। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वे शब्द जिन्हें दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाया गया हो। बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान देने वाली बात है, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जिस शब्द का निर्माण किया गया हो उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे हिंदी और फारसी घड़ी साज को मिलाकर घड़ी साज बना, घोड़ा हिंदी का है, सवार फारसी का है, इसको मिलाकर घुड़सवार बना। चाल हिंदी का है, बाज फारसी का है तो चालबाज बन गया। राज हिंदी का, महल फारसी का तो राजमहल बन गया। ये यहाँ पर गलत हुआ, यहाँ पर राजमहल बन गया। मोम हिंदी का, बत्ती फारसी का, यहाँ पर मोमबत्ती बन गया। के बाद हिंदी और अंग्रेजी, जैसे लाठी चार्ज, यहाँ पर चार्ज अंग्रेजी का हुआ और हिंदी लाठी का तो लाठी चार्ज बन गया। टिकट अंग्रेजी का और घर हिंदी का, टिकट घर बन गया। रेल अंग्रेजी का है, गाड़ी हिंदी की है, रेलगाड़ी बन गया। तो अन्य अन्य भाषाओं से मिलकर एक नया शब्द बन रहा है, उसको संकर शब्द कहा गया है। ऐसे ही हिंदी और संस्कृत को मिलाकर जांच हिंदी का है और कर्ता संस्कृत का है, जांचकर्ता। अंग्रेजी और संस्कृत में रेल हमने अभी जाना कि ये किसका है, अंग्रेजी का है, सॉरी, रेल अंग्रेजी का है और यात्रा संस्कृत का, तो रेल यात्रा बन गया। इस प्रकार किसी भी दो भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनेगा उसे संकर शब्द कहा जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीज थी। तो हमने अभी जाना कि शब्द विचार के अंतर्गत हमने आज की वीडियो के अंतर्गत सिर्फ उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर जो वर्गीकरण, जो शब्दों के प्रकार हैं उनको जाना, जिसमें हमने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशिज और संकर शब्दों का वर्गीकरण किया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की वीडियो देखने के लिए। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो कृपया उनको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, उनको सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपके साथ साथ अन्य प्रतियोगिताओं, परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को लाभ मिल सके। यदि आपको मेरी वीडियो कम पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और यदि उसमें कुछ परिवर्तन चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।